और उसकी आमदनी, उसका जो किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो उस पर आघात ना पहुंचे। जी चलिए हम सतीश जी के पास चलेंगे। सतीश जी, क्या ये अचरज की बात नहीं है, क्या ये विडंबना नहीं है कि हमारा उत्पाद हम उत्पाद करते हैं अपने वासियों को देने के लिए, उनके थाली तक पहुंचाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, और मात्रा काफी है, लेकिन बीच में एक खेल खेला जाता है और उस खेल के जरिए उस उत्पाद की कीमत आसमान छूने लगती है और उस जिसका हक है उस पर, उस आम आदमी से वो उत्पाद दूर होता चला जाता है। क्या लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा करप्शन है, अनऑर्गेनाइज करप्शन, जिसे रोकना बेहद जरूरी है? आपको लगता नहीं है कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम की जरूरत होती है कि किसान के पास से उसका उत्पाद निकले, उसका फसल निकले और मंडी तक पहुंचने के क्रम में एक सिस्टमैटिक पुल होना चाहिए, एक चेन होना चाहिए, जिससे आम आदमी को भी राहत मिले और किसान को भी राहत मिले। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना अब तक? सतीश जी, सतीश जी सुन रहे हैं? देखिए, सरकार सिस्टम बनाती है जी, सरकार, हाँ सुन रहे हैं, सरकार सिस्टम बनाती है और नीति भी बनाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कराने का काम पदाधिकारियों के द्वारा होता है जी। निश्चित तौर पर किसान को उसका जो उपज है उसका वास्तविक मूल्य मिलना चाहिए जी। आज प्याज का रेट बाजार में 25-30 रुपए किलो है जी, लेकिन किसानों को 10-12 रुपए किलो रेट मिल रहा है। इसके लिए कहीं न कहीं जो प्रशासन के लोग हैं वो भी जिम्मेवार हैं। अगर निर्यात रोकी गई है तो एक निश्चित रेट के साथ किसानों को रेट फिक्स करना चाहिए कि इसी रेट में किसान अपना प्याज बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे। कौन फिक्स करेगा? और जो रेट सतीश जी, ये कौन फिक्स करेगा? ये सिस्टम कौन बनाएगा? पदाधिकारी जिन्हें जिम्मेवारी दी जाती है पदाधिकारियों को जी, उनका ड्यूटी है कि रेट जो फिक्स होता है उस पर अमल करे और सही मूल्य में किसान का जो सब्जी है, प्याज है, उसकी आलू है, समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ गया। सतीश जी, एक बात का जवाब दीजिए कि धान के लिए पैक्स है, गन्ना के लिए सिस्टम है, सब्जी के लिए क्या सिस्टम है? सब्जी के लिए सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है। आपने कहा कि कोल्ड स्टोरेज नहीं बनेगी, आपने कहा कि सिस्टम है, इसके लिए आर्थिक कोल्ड स्टोरेज है, सिस्टम है, लेकिन जितने मात्रा में यहाँ जो बिहार की उर्वरक धरती है, जितना यहाँ फसल उपजाया जाता है, उस मात्रा में कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाए गए हैं। इसलिए दिक्कत हो रही है। जो इसमें हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि वो बिहार को आर्थिक सहायता दे। बिहार अपने आंतरिक संसाधन के बल पर बिहार को विकसित करने का काम कर रही है, चाहे वो कृषि के मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो। हम तो अभी चलिए, पैदावार और भंडारण ये दो मसले तो हैं ही, समस्याएं तो हैं ही, लेकिन हम जो आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। पैदावार और भंडारण को जरा किनारे कीजिए, लेकिन जो पैदावार हमारे पास है, जो स्टोरेज है, वो मंडी तक पहुंचता है तो आम आदमी की पहुंच से दूर क्यों हो जाता है? वो उसकी कीमतें आसमान क्यों छूने लगती हैं? मान लीजिए एक इंसान 1 किलो टमाटर के लिए अगर 50 रुपया मार्केट में निकालता है तो वो 50 रुपया, उस 50 का 40 रुपया भी किसान तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ 7 से 8 या 10 रुपए पहुंचते हैं। इसके लिए क्या सिस्टम है? फिर बाद में आप कहते हैं किसानों की हालत खराब है, किसानों के लिए ऋण देना चाहिए, किसानों के लिए यह करना चाहिए, किसानों के लिए यह योजना बननी चाहिए। एक सिस्टम तो बना लीजिए। सतीश जी जी, सिस्टम भी बना हुआ है, किसान को मदद करने के लिए लोन की व्यवस्था की गई है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई। मैंने कहा ना कि बहुत अभी आवश्यकता है बिहार में किसानों को और सुविधा देने के लिए, लेकिन जो नीतियां बनी है उसका पालन करने के लिए आप स्वयं अभी संतोष जी ने कहे कि पदाधिकारियों को धरातल पर आना पड़ेगा। एसी रूम में बैठ करके नीति का इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। जो नीतियां बनी है उसका इम्प्लीमेंट एसी में रूम में बैठ करके नहीं होगा, उन्हें भी किसान के बीच जाना होगा और इसके लिए सरकार संकल्पित है, कृतबद्ध है कि
कम से कम पदाधिकारी किसान के बीच जाए और किसानों की समस्या सुने। और प्रेमरंजन जो जी, कालाबाजारी है, जो बिचौलिया, प्रेमरंजन जी, जो हमारा सवाल है, उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप जवाब दें। क्या एक ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जो मूल्य निर्धारण कर सके, किसान और मार्केट में जाने के क्रम में एक बैलेंस की स्थिति बनी रहे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन, माल ढुलाई, ये सब कुछ जोड़ जाड़ के एक उचित मूल्य पर वो बाजार में बिके और उसका फायदा सीधा सीधा किसान को पहुंचे और उपभोक्ता को पहुंचे? ऐसा सिस्टम है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं है? सरकार आपकी भी रही है। देखिए, अभी तक जिस सवाल को आपने उठाया है, और ये सही है कि किसान अपने खेतों के अंदर में फसल लगाते हैं, और फसल लगाते हैं तो मेहनत करते हैं, और मेहनत के साथ साथ लागत भी उनका लगता है। लेकिन लागत के हिसाब से जो उनको मिलना चाहिए, मेहनत के हिसाब से जो उनका मिलना चाहिए, जो मूल्य निर्धारित होना चाहिए, वह निर्धारित नहीं हो पाता है। किसान के खेतों में उपज किए हुए, चाहे वो फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, उसका सीधा मार्केटिंग, वो बाजार तक ले जाने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था आज भी नहीं है पूरी तरह से। किसान कहीं ना कहीं बड़े बड़े मुनाफाखोर, जमाखोर जो होते हैं उनके पर रहते हैं और वो उनसे लेते हैं और सस्ते दर पर लेते हैं। किसान को आवश्यकता होती है इसलिए कि महाजन से पैसा लेकर करके और वो अपनी लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। और जैसे बड़े बड़े जो मुनाफाखोर होते हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से लगता है कि किसान आज जो है उनको आवश्यकता है, पैसे की जरूरत है, वो औने पौने दाम सस्ते दर पर अपना फसल, अपना अनाज या अन्य जो है खेतों में उपज किए हुए जो फल सब्जियां जो भी है वह दे देंगे, और उस ताक में रहते हैं वो बिचौलिए, और उसका लाभ वो उठाते हैं। मार्केट तक जाते जाते उसका कीमत 8 से 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक अधिक हो जाता है। और ये सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की नीति बनाए, इस प्रकार की व्यवस्था करे कि किसान के उपज किए हुए उनके सीधे मार्केट तक उनका सामान, उनके खेतों के उपज किए हुए सामान सीधे मार्केट में पहुंचे, और किसान को उसका जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, जो उपभोक्ता जो उसका देते हैं, उसका सीधा जो है किसान को उस लाभ का मिलना चाहिए, उसकी फायदा मिलना चाहिए। ये व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। सरकार अब तक सतीश जी कह रहे हैं किसानों के लिए कि ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, समझ से परे है। ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को एसी से निकलना होगा। कौन निकालेगा उन्हें? नंबर एक। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की ये कोशिश है। सरकार हमेशा गरीब किसानों के लिए मदद करती आएगी, उसके लिए योजना बनाती जाएगी, उसके लिए ऋण मुहैया कराती जाएगी, सरकार पर बोझ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मजा कौन लूट रहा है? बिचौलिए। उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। जब तक वो सिस्टम नहीं आएगा तब तक ये सारी समस्याएं दूर नहीं हो पाएंगी, सरकार का भी बोझ कम होगा। अगर किसान के उत्पाद का जो मूल्य है किसान को बहुत तरीके से मिले, उचित कीमत मिले उसकी, तो किसान गरीब होगा नहीं, उसे ऋण की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, सरकार पर बोझ बढ़ेगा नहीं। लेकिन बीच में जो अधिकारियों पर टोपी पहनाने की कोशिश हो रही है, ये कहीं से मेरे समझ से तो बाहर है। दूसरी बात, आप ठीकरा फोड़ रहे हैं सरकार पर, आप कह रहे हैं कि सरकार को यह करना चाहिए। तो जनाब हम आपसे पूछेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूछेंगे कि आप भी सरकार में थे और आप ही लोगों ने बाजार समिति जैसी व्यवस्था का खंडन किया था, उसे मुक्त कर दिया था, यह कह के कि किसानों को 1% जो देना पड़ता था टैक्स, वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। बाबा नगरी देवघर में घर से दूर एक घर, होटल रामेश्वरम, जहां मिलेंगी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं। 24 आवर्स कॉफी शॉप एंड विजिटर्स लॉन्च, एलिगेंटली फर्निश्ड सूट, फुल एसी रूम्स, वाईफाई कनेक्टिविटी, फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी, ट्रैवल असिस्टेंस। होटल रामेश्वरम, बिहाइंड गवर्नमेंट बस स्टैंड, देवघर,
झारखंड। क्या तकलीफ है? घुटनों का दर्द है और आपको? कमर और जोड़ों का दर्द है। यस जेंटलमैन। पीठ दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव। आप सबको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डे जेल की जरूरत है। कमर एवं जोड़ों के दर्द के लिए आपको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डेक जेल की जरूरत है। ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सोप आपके बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खरीदने के पहले ग्रोमेड देकर ही खरीदे, नकारे से सावधान। अब गया मुफलिसी का जमाना, हर किसी का होगा अपना आशियाना। माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सभी सुविधाओं से लैस डीटी जैसा घर सिर्फ 2 लाख रुपए की आकर्षक कीमत पर। तो सपनों से बाहर निकलकर प्रवेश करें हकीकत के घर में। संपर्क करें माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स, टीए डिवीजन, बुलचक्कर रोड, धुरवा, रांची। पल पल हर पल बस एक ही सपना, सबसे सुंदर घर हो अपना। आपके सपनों का घर ले आए हैं सनराइज डेवलपर्स। आपके शहर रांची में उचित मूल्य पर शानदार 3 BHK ड्यूप्लेक्स उपलब्ध। फिर देर किस बात की, अपना नया आशियाना आज ही बुक कराएं। 14 लाख में जमीन के साथ 3 BHK ड्यूप्लेक्स 60 आसान मासिक किस्तों में उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें। अनोखे हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ आपकी सेहत के बिल्कुल पास धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर, सेहत की कुंजी, फ्रेंचाइजी, माइक्रोटेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अब देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन की राह हुई आसान। रिजॉइस मिशन आपको देगा उड़ान के लिए आसमान। बीएड, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस और एमबीए कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एकमात्र विश्वसनीय जरिया रिजॉइस मिशन, ली डिजायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड, रांची। अनोखे हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ आपकी सेहत के बिल्कुल पास धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर, सेहत की कुंजी, फ्रेंचाइजी, माइक्रोटेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। फनफेयर वर्ल्ड, डिज्नीलैंड मेला जैसा पार्क। डिज्नीलैंड मेला यानी कि मनोरंजन पार्क आपके शहर के कोहिनूर मैदान में। तो आप भी आएं अपने परिवार के साथ और फनफेयर वर्ल्ड का लुत्फ उठाएं। फनफेयर वर्ल्ड, कोहिनूर मैदान, कचहरी रोड, धनबाद। ये है रमेश, इस बढ़ते हुए गांव का बढ़ता हुआ नौजवान। वो जमाना और था जब बारिश के लिए गांव में ये आसमान निहारते थे, सिनेमा के लिए भी तरसा करते थे। जमाना बदला और हमारे रमेश ने गांव को भी बदला। ग्राम पंचायत स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति का सक्रिय सदस्य बनकर अब पानी से जुड़ा कोई विकार हो, जैसे पीने के पानी की जांच, दूषित होने पे उसका समाधान, रमेश और समिति सदस्य मिलकर झट से समस्या सुधारने का टिकाऊ तरीका निकालते हैं। बन गया ना नया तरीका पानी की देखरेख का, और अब से ऐसा ही चलेगा। वर्तमान व्यवस्था में बाजार तय करता है कि किसी वस्तु की कीमत कितनी हो, लेकिन इस व्यवस्था में